Hello everyone. Today we will revise exercise 20A क्लास 8th RS अग्रवाल मैथ। आज हम RS अग्रवाल मैथ की क्लास 8th की एक्सरसाइज 28 का रिवीजन कराएंगे और इसमें कुल 30 क्वेश्चन हैं। तो शायद ये एक वीडियो में रिवाइज नहीं होगी, है ना। तो इसका हम दो पार्ट लाएंगे, पहला पार्ट और सेकंड पार्ट करके। फर्स्ट पार्ट में देखते हैं कौन कौन से खास क्वेश्चन रिवाइज करा देंगे, लेकिन आप चिंता ना करें, रिवीजन में हम सेलेक्टेड क्वेश्चन कराएंगे। लेकिन ये पूरी बुक सॉल्व हो चुकी है, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी वीडियो का लिंक दे दिया है जो मैंने अब तक कराई है। इसलिए हो सकता है रिवीजन में मैंने क्वेश्चन 5 कराया, आपको 6 की जरूरत हो या 4 की जरूरत हो, जो मैंने छोड़ दी हूँ बाई चांस। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने चैप्टर 1 से लेके आगे चैप्टर 22, 23 सभी वीडियो के लिंक नीचे दे दिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन ऑफ एक्सरसाइज 20A। ओके, टॉपिक आपका है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सबसे पहले हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर वाटर टैंक आर 2 मीटर 75 सेंटीमीटर, वाई 1 मीटर 80 सेंटीमीटर, वाई 1 मीटर 40 सेंटीमीटर। जो पहली वाली होती है मेजरमेंट लेंथ होती है, दूसरी विड्थ और तीसरी हाइट। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर डज इट होल्ड व्हेन फिल्ड टू द ब्रिम। अगर ऊपर तक भरना हो तो कितने लीटर पानी आएगा। क्यों लिया ये क्वेश्चन? क्योंकि हम मीटर सेंटीमीटर में है और हमें आंसर निकालना है लीटर में, तो अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने रिवाइज में क्वेश्चन नंबर 2 लिया पहले। चलिए करते हैं कैसे होगा, समझाते हैं। तो इसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट आप जानते हो, स्मॉल से लिखते हैं एल से, एल फॉर लेंथ। तो लेंथ दे रखी है 2 मीटर 75 सेंटीमीटर। तो इसको क्या करें, मीटर में कन्वर्ट कर लो। इतने जान तो 75 सेंटीमीटर का मतलब 100 से डिवाइड कर दें तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 मीटर प्लस 75 मीटर, और 75 को 100 से 0.75 मीटर, तो ये हो गया 2.75 मीटर। विड्थ हमें दे रखी है 1 मीटर 80 सेंटीमीटर। तो इसको भी मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो ये 1.80 या 1.8 कुछ भी ले सकते हैं, एक ही बात है, इतनी मीटर हो गई। और टैंक की हाइट यानी कि गहराई, डेप्थ एच, वो दे रखी है हमें 1 मीटर 40 सेंटीमीटर। 1 मीटर 40 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको भी हम क्या करें, मीटर में कन्वर्ट कर लें, तो ये हो गया 1.40, खाली 1.4 भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस है। 1.40 लिख लिया मैंने, 1.40 मीटर। क्लियर। अब पूछा क्या, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर डज इट होल्ड व्हेन फिल्ड टू ब्रिम। क्या था ये, वाटर टैंक। तो इसका वॉल्यूम निकाल लो। वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक, जितना वॉल्यूम होगा उतनी पानी टैंक में आएगा, सीधी बात है। या कैपेसिटी बोल देते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक या कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक। कैपेसिटी लिखना वो या सही है, वॉल्यूम ऑफ वाटर होता खाली, टैंक की कैपेसिटी। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक क्या होगा, L इंटू वी इंटू एच। फॉर्मूला था क्यूबॉइड की शेप का। लेंथ कितनी दे रखी है हमें, 2.75 मीटर, विड्थ 1.8 और ये 1.4। तो ये कितना हो जाएगा, मीटर क्यूब। ओके, अब मैं एक काम करता हूँ, इन तीनों का मल्टीपल करके वीडियो पोस्ट करके बताता हूँ क्या आया। और मैंने मल्टीपल करा और ये आ गया 6.93 क्यूबिक मीटर। ओके, यहाँ तक तो सिंपल था, कोई बात ही नहीं थी। मीटर में डायमेंशन दे रखी है, मल्टीपल का इतना क्यूबिक मीटर आ गया। लेकिन हमें जो वाटर का वॉल्यूम बताना है वो लीटर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि 1 क्यूबिक मीटर बराबर कितने लीटर होते हैं। अब वो होते हैं 1000 लीटर। 1 क्यूबिक मीटर बराबर होता है 1000 लीटर। तो हम इसमें क्या करेंगे, 1000 से मल्टीपल कर देंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा लीटर में। तो ये हो गया 6930। समझ गए, डेसिमल 3 जीरो का मल्टीप्लीकेशन, डेसिमल 3 डिजिट्स आ गया। 1 2 एक डिजिट्स कम पड़े तो 1 जीरो रही है। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक इन लीटर 6930 लीटर। ओके, चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 लेते हैं अब। क्वेश्चन 5 है, हाउ मेनी पर्सन कैन बी अकोमोडेट इन अ हॉल ऑफ लेंथ 16 मीटर, ब्रेथ 12.5 मीटर एंड हाइट 4.5 मीटर। एक हॉल है, उसमें कितने आदमी आ सकते हैं। और आगे दे रखा है, एज्यूम 3.6 मीटर क्यूब ऑफ एयर इज रिक्वायर्ड फॉर ईच पर्सन। एक पर्सन को 3.6 मीटर क्यूब एयर की रिक्वायरमेंट है। तो हॉल में कितनी एयर होगी, खाली वस्तु में जो भी चीज़ है उसके अंदर क्या होता है, उसके वॉल्यूम के बराबर एयर होती है। और वॉल्यूम ऑफ हॉल क्या होगा, कीवर्ड की शेप है, तो L इंटू बी इंटू एच। लेंथ दे रखी है 16 मीटर, ब्रेथ 12.5 और हाइट 4.5। ओके,
तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम वॉल्यूम ऑफ एयर इन हॉल निकालेंगे, कुल कितनी है। उसमें हम डिवाइड कर देंगे एक पर्सन को कितनी रिक्वायरमेंट है 3.6 की, तो 3.6 से डिवाइड कर देंगे तो वो आंसर आएगा। मान लो सपोज समझाने के लिए बताया, मान लो आपकी हॉल का वॉल्यूम आ गया, जो वॉल्यूम है एयर का हॉल में कुल 36 क्यूबिक मीटर, मान लो सपोज करो, है ना, मल्टीपल करना 36 आ गया, मैंने समझाने को बताया। तो बट एक आदमी 3.6 क्यूबिक मीटर लेगा, तो 36 क्यूबिक मीटर को कितना करेंगे, 36 में 3.6 से डिवाइड कर दो, पॉइंट हटाएंगे ऊपर आ जाएगा तो 10 आ गया। बात समझ में आई? चलिए करते हैं पेपर पर, तब और समझ में आएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं लेंथ ऑफ हॉल (16 मीटर), ब्रेथ यानी कि विड्थ और ये हमें गिवन है 12.5 मीटर एंड हाइट और ये भी हमें दे रखी है और वो दे रखी है 4.5 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इन हॉल वो होगा L इंटू वी इंटू एच, L इंटू वी इंटू एच मीटर क्यूब। मल्टीपल कर लेते हैं, अच्छी बात है, और नहीं करते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमसे वॉल्यूम ऑफ एयर नहीं पूछा, हमें क्या पूछा है, एक हॉल में जिसकी लेंथ विड्थ ये है कितने पर्सन आ सकते हैं अगर एक पर्सन को 3.6 क्यूबिक मीटर एयर की नीड हो, है ना। तो रिक्वायरमेंट ऑफ एयर, तो इसको ऐसे छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है। रिक्वायरमेंट ऑफ एयर ईच पर्सन, और वो हमें देखा 3.6 मीटर क्यूब, ठीक है ना, क्लियर। तो नंबर ऑफ पर्सन कैसे निकालेंगे, कुल एयर हमारे पास इतने, एक तरीके से सीधी बात है, आप समझ लो कि आप कोल्ड ड्रिंक बांट रहे हैं, आपके पास 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक है यानी कि 2000 ml, और एक आदमी को 100 ml दे रहे हैं, तो कितना आदमी को बांट देंगे, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, 2000 में 100 से डिवाइड कर दो, वो सेम यहाँ है, इतनी एयर है, एक आदमी को मैं इतनी एयर देने की समझाने के लिए बता रहा हूँ, है ना। तो इसमें से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ पर्सन निकलेंगे। तो नंबर ऑफ पर्सन टोटल एयर हमारे पास कितनी हॉल में, एक आदमी को एयर चाहिए 3.6, तो 3.6 से डिवाइड कर दें, ठीक है ना। एक प्लेस का डेसिमल, एक प्लेट का डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दिया, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 4 1 जा 4 4 जा 16, ये कितना हो गया, ये 12.5 तो ये है, इंटू 5 4 जा 20, डेसिमल से 0 रिमूव हो गया, 125 2 जा 250, तो आंसर आ गया उस हॉल में कितने पर्सन्स अकोमोडेंट्स हो सकते हैं, 250, क्लियर। तो ये कंप्लीट हुआ। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कराते हैं आपको। आप क्वेश्चन है हाउ मैनी प्लांक्स, लकड़ी गट्ठे को बोलते हैं ना, जो लकड़ी आती है हमने देखा होगा क्यूबॉइड की शेप की लंबी लंबी, वो हाउ मैनी प्लांक्स ऑफ साइज 2 मीटर वाई 25 सेंटीमीटर वाई 8 सेंटीमीटर, ये किस लिए लिया, देखो इसमें एक डायमेंशन मीटर में दे रखी है और बाकी 2 सेंटीमीटर है, तो हमें सॉल्व करने से पहले इसकी डायमेंशन की यूनिट क्यों चेक करनी है, 1 मीटर सेंटीमीटर, सबकी सेम होनी चाहिए तभी सॉल्व करेंगे। अभी आगे पढ़ लेते पूरा। कैन बी प्रिपेयर फ्रॉम ए वुडन ब्लॉक, एक मोटा सा लकड़ी का गट्ठा है कीवर्ड की शेप का, है ना, 5 मीटर लॉन्ग 70 सेंटीमीटर ब्रॉड, जिसकी विड्थ ये दे रखी है और थिक ये, ठीक है ना, चौड़ाई इतनी और मोटा इतनी, जैसे ईंट होती है ना, हाइट के या हम ब्रॉड बोल देते हैं इसे, ठीक है, ये आ गया। और इसकी जो हाइट है, थिकनेस है, वो 32 सेंटीमीटर है। एज्यूम डैट देयर इज नो वेस्टेज, काटने में कोई वेस्ट नहीं हो रहा। तो इस तरह के सवाल को हम क्या करते हैं, किस में से प्लांक काटे जा रहे हैं, इसमें से एक वुडन ब्लॉक है जो 5 मीटर लेंथ है, जिसकी लॉन्ग है, 70 सेंटीमीटर ब्रॉड है और 32 सेंटीमीटर थिक है, जो एच लगेगा तो उसकी जगह 32 लगेगा। यहाँ भी वही चक्कर है, 1 मीटर में 2 सेंटीमीटर में। तो हम करेंगे कैसे, सबसे पहले तो मेजरमेंट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। फिर जिसमें से भी हम प्लांक को काट रहे हैं उसका वॉल्यूम निकालोगे, तो वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक L इंटू बी इंटू एच, लेंथ को हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर आ जाएगा, विड्थ इसकी यही है और हाइट की जगह ही लगेगी, इसमें डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 प्लांक, सो नंबर ऑफ प्लांक निकलेंगे, बस ऐसे ही होना है। चलिए करते हैं। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ पहले वुडन
ब्लॉक का। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या क्या दे रखा था, लिखते हैं, कहाँ गायब हो गया। वुडन ब्लॉक 5 मीटर लॉन्ग। तो लेंथ ऑफ वुडन ब्लॉक, मैंने कैपिटल एड से रिप्रेजेंट कर दिया इसको, और ये हमें दे रखी है 5 मीटर। ओके, विथ इसकी विथ ऑफ वुडन ब्लॉक कैपिटल भी ले ली मैंने से, हाँ इसको हम सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लें तो ये 500 सेंटीमीटर हो गए। ये तो जानते हो 1 मीटर में 100 होते हैं, तो 5 में 500 हो गए। क्यों? क्योंकि सारी बाकी से हमें सेंटीमीटर में गिवन है। विथ ऑफ वुडन ब्लॉक, और ये हमें गिवन है 70 सेंटीमीटर, और इसकी थिकनेस यानी कि हाइट लिख देते हैं, फॉर्मूले में हाइट आता है। तो हाइट ऑफ वुडन ब्लॉक कैपिटल एच मान लिया, और ये हमें गिवन है 32 सेंटीमीटर। अब जो प्लंक है उसकी लेंथ विथ लिखें। लेंथ ऑफ प्लंक, इसको मैंने स्मॉल एल ले ली, 2 मीटर बाई, तो 2 मीटर का मतलब 200 सेंटीमीटर। इसकी विथ ऑफ प्लंक, इसको मैंने स्मॉल बी मान लिया, और ये दे रखी है 25 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट या थिकनेस, हाइट ऑफ प्लंक स्मॉल एस से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं उसको, और ये दे रखी है हमें 8 सेंटीमीटर। तो एक वुडन ब्लॉक था ये, इसमें से हमने प्लंक कट करे तो पूछा नंबर ऑफ प्लंक। तो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ प्लंक होगा वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ ईच प्लंक, है ना। तो चलिए वही लिखने वाला हूं मैं। नंबर्स ऑफ प्लंक, ये होगा वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ ईच प्लंक, यानी कि एक प्लंक का वॉल्यूम। वुडन की लेंथ विथ हाइट हमें मालूम है, ये है 570, 32, तो मल्टीपल करो इसका वॉल्यूम, कोई वर्ड कही तो एल इंटू बी इंटू एच। तो 500 इंटू 70 इंटू 32 डिवाइडेड बाई प्लंक की लेंथ 200 विथ 25 और हाइट 8। देखो 20 से 20 कैंसिल, 8 बन जा 8 और 8 4 जा और 2 बन जा और 2 2 जा, इतना तो कैंसिल हो गया। अब ये कैंसिल करते हैं, 5 5 जा 25 और 5 से कैंसिल, और 5 से ये 14 बार 14 5 जा 17 होते हैं, और 14 2 जा 28। तो कितने प्लंक्स आ गए? 28 प्लंक्स। क्लियर? तो नंबर ऑफ प्लंक्स हमने निकाल लिए, ये हुए 28। बस यही फाइंड करना था। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 10 अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन ये, अ वॉल 15 मीटर लॉन्ग 30 सेंटीमीटर बाइट, यानी कि चौड़ी दे रखी है, एंड 4 मीटर हाइट। अब ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में, तो किसी एक में कन्वर्ट कर लेंगे, या तो मीटर में या सेंटीमीटर में। ओके, आगे बढ़ते पहले एक बॉल बनानी है हमें जिसकी लेंथ 15 मीटर है, उसकी विड्थ यानी कि चौड़ाई कितनी मोटी जिसे बोल सकते हैं, वो दे रखी है हमें 30 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट 4 मीटर ऊंचाई हमें बनानी है। मेड ऑफ ब्रिक, ईंटों से बनानी, ब्रिक समझ जानते हैं। ईच मेजरिंग 22 सेंटीमीटर बाई 12.5 सेंटीमीटर बाई 7.5 सेंटीमीटर। ये ब्रिक का वो दिया है ना, ब्रिक का मेजरमेंट, जिसकी लेंथ 22 सेंटीमीटर, चौड़ाई विथ 12.5, और उसकी मोटाई यानी कि हाइट या थिकनेस वो 4.5 सेंटीमीटर है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो ऐसा होता तो सिंपल कुछ नहीं दिया होता। कैसे? जैसे ऊपर वाला करा था, वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक, तो नंबर ऑफ ब्रिक निकलाती। लेकिन यहाँ पर क्या देखा है, इफ 1/12 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉल कंसिस्ट ऑफ मोर्टार। मोर्टार मतलब मसाला जिसे बोलते हैं शुद्ध भाषा में, देसी भाषा में, है ना, जे सीमेंट बदरपुर और बालू मिला के जो मिलाते ना वो, तो उसमें जो दीवार के बीच में मसाला भी लगता है, सारी ईंटें तो होती नहीं है, तो वो कितनी है 1/12, यानी कि जितना भी वॉल्यूम है उसका 1/12 वॉल्यूम खर्च हो रहा है मोर्टार का। तो हाउ मैनी ब्रिक्स आर देयर इन द वॉल। तो कैसे निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स इन वॉल? क्या होगा, ए वॉल्यूम ऑफ
वॉल, उसमें से जो भी आएगा उसका 1/12 कर देंगे इसको माइनस, तो वो होगा वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। बात समझ में आ गई? ठीक है ना। तो यहां पर जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है, लेंथ ऑफ वॉल कैपिटल एल से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, ये हमें दे रखी थी क्वेश्चन नंबर 10 में 15 मीटर। मीटर को मैंने कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर में। विड्थ ऑफ वॉल कैपिटल बी से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने इसको, और ये दे रखी है 30 सेंटीमीटर बाई, ये 30 सेंटीमीटर, और इसकी थिकनेस या हाइट कहना चाहें, ईंट की बॉल की हाइट वो कितनी दे रखी है, सॉरी ब्रिक की बात नहीं चली, बॉल की तो हाइट ही लिखो, हाइट ऑफ बॉल कैपिटल एच, और ये हमें दे रखी है, कहाँ चला गया, 4 मीटर, तो इसको भी मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया 400 सेंटीमीटर। और डायमेंशन ऑफ ब्रिक दे रखा है वो भी लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ ब्रिक, इसको मैंने स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर दिया, और ये 22 सेंटीमीटर, ये सारी की सारी सेंटीमीटर में दे रखी हैं। विड्थ ऑफ ब्रिक, जो ईंट की विड्थ है वो हमें दे रखी है 12.5 सेंटीमीटर, एंड हाइट या थिकनेस है ना, कुछ भी लिख दो, हाइट ऑफ ब्रिक, और हाइट की जगह आप थिकनेस लिखेंगे ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना, और वो दे रखी है हमें 7.5 सेंटीमीटर। क्लियर। अब मेन काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। देखो, अच्छा वॉल्यूम ऑफ ब्रिक क्या होगा, एल इंटू एच, सीधे सीधा हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ बॉल एल इंटू एच हो जाएगा सीधे सीधा। अब इसको निकालेंगे कैसे, अगर हम इसके वॉल्यूम में से इसका मल्टीपल डिवाइड कर दें इसके वॉल्यूम में से, तो नंबर ऑफ ब्रिक निकलेगी। कब निकलेंगी, जब हमें केवल ईंटों की दीवार बनानी, कुछ मसाला वसाला नहीं लगा रही, मतलब ईंटें चुननी हो, जैसे बोलते हैं देसी भाषा में चुनना कहते हैं ना, केवल ईंटें चुननी इतनी हाइट तक, ऐसी दीवार बनानी ईंटों की जिसमें मसाला नहीं लगाया, कि जिसकी दीवार की लंबाई इतने मीटर, इतने सेंटीमीटर ऊंचाई हो, और ब्रिक की मेजरमेंट है, तो क्या करेंगे, एल इंटू बी इंटू एच डिवाइडेड बाई एल इंटू बी इंटू एच, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। लेकिन भैया दीवार तो हम मसाले से चुनते हैं, वो दे रखा है। मोटर का वॉल्यूम कितना दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ मोटर, ये लिख लो, वॉल्यूम ऑफ मोटर ये दे रखा है 1/12 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉल, तो 1/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ बॉल, ये लिख रहा हूं। मतलब जितनी दीवार का वॉल्यूम है उसका 1/12 मसाला लग रहा है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ बॉल क्या होगा, एल इंटू बी इंटू एच, 1/12 टोटल का हमें लग रहा है मसाला। तो ईंट कितनी बची, टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉल में से 1/12 को माइनस कर दो, तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स ये क्या होगा, 1/12 है, तो यानी कि फ्रैक्शन के रूप में 1 में से इसको माइनस कर दो, तो ये ब्रिक्स का वॉल्यूम निकलाएगा, जितनी भी ईंट लग रही है सबका। तो 12 में से बन गया, 12 से लोग 12 से 11 हो गया, तो यानी कि 11/12 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉल, ये क्या निकल के आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, सारी ब्रिक्स का वॉल्यूम। अब यहाँ लगा दो, तो सारी जितनी भी ईंट लग रही है उनका वॉल्यूम कितना होगा, 11/12 इंटू वॉल। वॉल की लेंथ हमने लिखी थी 1500, विथ 30 सेंटीमीटर, और हाइट 400 सेंटीमीटर, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। जितनी भी ईंटें लग रही हैं, कुछ कैंसिल हो रहा है, 3 से कैंसिल कर दूं, 3 से 4 और 4 से कैंसिल कर दिया 100 बार, तो ये कितना हो गया, 11 इंटू 1500 इंटू 100 का 10 में मल्टीपल करा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये निकल के आया वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। यानी कि जितनी भी हमारे पास ईंट थी 100, 200, 400, 500 जितनी भी लगी उन सबका वॉल्यूम है इतनी। तो नंबर ऑफ ईंट कैसे निकलेंगी, नंबर ऑफ ब्रिक्स, जो टोटल वॉल्यूम है ईंटों का, ब्रिक्स का, उसमें डिवाइड कर दें वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक, एक ईंट के वॉल्यूम का डिवाइड कर दें तो टोटल ईंट निकलेगी। बात समझ में आ गई। मान लो ये जगह निकल गया जितनी ईंट जगह घिर रही है, ठीक है, और 8 ईंट जगह गिरती, सपोज करो 11 खींचती है 11 सेंटीमीटर की, तो कुल कितनी हुई, 11 से डिवाइड कर दें तो इतनी हो गई। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स, यहाँ पेज में जगह कम है, चलिए दूसरा पेज देता हूँ। क्लियर। तो अब कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ब्रिक्स
होगा कैसे, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, सभी ब्रिक्स का जो वॉल्यूम है वो डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक, एक ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड कर दें। ये कुछ नहीं है, खाली BREC को ब्रिक। तो अब ये लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स हमने अभी निकाला, वो था 11 इंटू 1500 इंटू 1000, और वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक, ब्रिक की लेंथ ब्रेथ हाइट कितनी है, वही लेंथ दे रखी है 22, 12.5 इंटू 7.5, इससे डिवाइड कर दो, 22 इंटू 12.5 इंटू 7.5, 11 बन जा, 11 2 जा, 2 से ये 2 7 जा 14, 2 5 750 बचा। ठीक है, तो मैं थोड़ा नीचे लिख लूँगा, ऊपर थोड़ा कचर पचर हो गया। 750 तो ये इंटू 1000 ये, क्लियर। अब यहाँ देखना ध्यान से, 12.5 ये है इंटू 7.5, डेसिमल रिमूव करा, एक जीरो बढ़ गया, यहाँ से भी डेसिमल रिमूव करा, ऊपर जीरो है, 75 से 75 बन और ये जीरो, यहाँ तक क्लियर। 25 को तो जानते हो आप, 25 5 जा होते हैं 125, 25 4 जा 100, तो 100 कैंसिल, कितनी जीरो है 3, 1 2 3, फिर 5 बन जा 5, 5 से 40 बार ये कट गया 8 बार, और 2 जीरो बचे। 800 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 8000। तो आंसर हो गया, उस वॉल को बनाने में हमें 8000 ब्रिक्स की नीड होगी, क्लियर। तो आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 तक ही रहने देते हैं। तो यहाँ तक रिवाइज हुआ, इसका एक पार्ट और बनाऊंगा, बाकी के 20 क्वेश्चन में से सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको रिवाइज कराएंगे। हो सकता है इन 10 जो मैंने क्वेश्चन ना कराए हों उसमें किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। डिस्कशन बॉक्स में मैंने सभी क्वेश्चनों का लिंक दे दिया है, चैप्टर 1 से लेके आगे चैप्टर 23 तक के। तो आगे या पहले आपको जिस क्वेश्चन डाउट हो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स एक बार चेक कर लें, और उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।